नमस्कार दोस्तों। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में दो तरह के लोग बेहद सक्रिय हैं। एक वर्ग धीरेन्द्र शास्त्री की जय जयकार कर रहा है तो दूसरा वर्ग आलोचना कर रहा है। दोस्तों, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि मैं ना तो धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों के खिलाफ हूं और ना ही उनके पक्ष में। दोस्तों, हजारों की संख्या में लोग धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में क्यों जा रहे हैं, उनके चमत्कारों को लेकर लोगों में इतनी दीवानगी क्यों है, इस तरह के चमत्कारों पर ओशो रजनीश ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने प्रकाश डाला है। बहरहाल ओशो ने चमत्कारों को लेकर क्या कुछ कहा, उसे सुनाने के पहले धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाने वालों में से एक की वानगी यहाँ प्रस्तुत है। देखते देखते ये बाबा समूचे उत्तर और मध्य भारत में अनोखी परिघटना के तौर पर अवतरित हुए हैं। इसमें टीवी पुरम की दोस्तों बहुत अहम भूमिका है। अभी उन्होंने कहा कि लहसुन और प्याज लोगों को इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि लहसुन और प्याज ये दोनों राक्षस के मल से पैदा हुए हैं। अब यह बात कितनी अनसाइंटिफिक है, मेडिसिन के जो एक्सपर्ट हैं, मेडिकल साइंस जो है, वह भी इसकी तस्दीक नहीं करता। बॉटनी के एक से एक बड़े एक्सपर्ट हैं इस देश में, कोई नहीं करता, लेकिन ये व्यक्ति किए जा रहा है और लोग देख रहे हैं तमाशा। बड़े बड़े नेता उनके यहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ प्रस्तुत है चमत्कारों को लेकर ओशो रजनीश के विचार, सुनिए। आदमी बहुत कमजोर है और बहुत तरह की तकलीफों में, उसकी तकलीफें बिल्कुल सांसारिक है। अभी एक और सामान्य आदमी ही नहीं, सुशिक्षित जिनको हम विशेष कहें वो, अभी एक 4 दिन पहले कलकत्ता से एक डॉक्टर का परफॉर्मेंस है। तो डॉक्टर है, तबादला करवाना है कलकत्ता से बनारस, पत्नी बच्चे बनारस। तो मुझे लगता है कि मैं सब तरह की पूजा पाठ करवा चुका, साधु संतों के सब तरह के दर्शन कर चुका, सैकड़ों रुपए भी खर्च कर चुका है इस पर, लेकिन अभी तक मेरा तबादला नहीं हो पाया। तब आखिरी आपकी शरण आता हूं, तबादला करवाना नहीं तो मेरा भगवान से भरोसे उठ जाए। इधर मैं देखता हूँ 100 में 99 आदमियों की तकलीफें ऐसी हैं, और जितना गरीब मुल्क होगा उतनी ये तकलीफें ज्यादा होंगी। किसी को नौकरी नहीं, किसी को बच्चा नहीं, किसी को बीमारी है, किसी को कोई तकलीफ है, 1000 तरह की तकलीफें। ये जो तकलीफों से भरा हुआ आदमी है, ये चमत्कार की तलाश करता है। अगर कोई चमत्कार कर रहा है तो इसे एक आशा बनती है कि शायद इसकी तकलीफ भी दूर हो सके, और तो सब आशा छूट गई है और ये सब उपाय कर चुका है, कुछ होता दिखाई से पता नहीं। लेकिन अगर ये देख ले कि कोई आदमी हवा में से बबूत दे रहा है तो फिर इसे भरोसा आता है कि अभी भी कुछ आशा है, मुझे भी लड़का मिल सकता है जब हवा से बबूत आ सकता, साधु के चमत्कार से बच्चा भी आ सकता। और अगर हाथ से सोना आ जाता है और घड़ियां आ जाती हैं तो फिर क्या दिक्कत कि मेरा तबादला ना हो जाए, मुझे नौकरी ना मिल जाए। गरीब समाज है, दुखी पीड़ित समाज, और जब तक लोग दुखी हैं तब तक कोई ना कोई चमत्कार से शोषण करेगा। सिर्फ ठीक संपन्न समाज हो तो चमत्कार का असर कम हो जाए। जितनी तकलीफ होगी उतना चमत्कार का परिणाम। फिर चमत्कार क्या है? एक तरफ तो ये दुखी पीड़ित लोग हैं जिनका शोषण किया जा सकता है आसानी से, ये हाथ फैलाए खड़े जिनका शोषण करो, और इनका शोषण एक ही तरह से किया जा सकता है कि इनकी वासनाओं की तृप्ति की कोई आशा बंधे। तो वो आशा कैसे बंधे? अगर कोई बुद्ध महावीर हो तो वो तो आशा बंधाता नहीं, वो तो उल्टे इस आदमी को कहता है कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम ही हो। लेकिन बुद्ध महावीर के प्रति ये आदमी आकर्षित नहीं होंगे। एक आदमी ताबीज निकाल देगा, उसके प्रति आकर्षित होंगे क्योंकि वासना के लिए रास्ता मिलता है। और ताबीज निकालना इतना आसान काम है कि सड़क तो मदारी कर रहा है उसको, जिसको हम 2 पैसा देने को भी राजी नहीं, और वही मदारी कल साधु बन के खड़ा हो जाए तो फिर हम उसके चरणों में सिर रखने को और सब कुछ रखने को राजी। तो गरीबी है, दुख है और मूढ़ता है। और मूढ़ता ये है कि साधु कर रहा है तो चमत्कार है और गैर साधु कर रहा है तो मदारी, और जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल एक चीज है, उसमें जरा भी फर्क नहीं। बल्कि मदारी ईमानदार है और ये साधु बेईमान है, क्योंकि मदारी बेचारा कह रहा है कि खेल है, ये भी उसकी भूल है। मूढ़ों के बीच इतना साफ होना ठीक नहीं, इतना सच्चा होना यही उसकी गलती है। क्यों कह रहा है ये खेल है, इसमें हाथ की तरकीब है। ये मदारी
परीक्षा ली जाए इसके लिए तैयार है, वो आपका साधु न तो परीक्षा के लिए तैयार है, न किसी तरह के वैज्ञानिक शोध के लिए राजी है। लेकिन फिर कारण क्या है? हम उसको इतना मूल्य देते हैं, मदारी को नहीं देते, क्योंकि मदारी से हमारी वासना की कोई पूर्ति की आशा नहीं बनती। जब मैं ये दावा करता हूं कि हाथ का खेल नहीं है, ये चमत्कार है, एक दिव्य शक्ति है, तब आपकी आशा बनती, फिर आपकी आशा का शोषण होता है। तो मैं मानता हूं जो भी साधु चमत्कार करते हैं उनसे ज्यादा असाधु व्यक्ति खोजने कठिन, क्योंकि असाधुता और क्या होगी इसके कि लोगों का शोषण हो और उनकी मूर्खता का लाभ और धोखा। तो इसके पीछे कोई कारण है। ये मैं समझा भी दूं तो मैं ये मानता नहीं कि मेरे समझाने से कोई चमत्कार में आस्था रखने वाले में कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये समझाने का सवाल ही नहीं है। उसकी जो वासना है वो तकलीफ दे रही, उसके भीतर जो वासना है उसका प्रश्न है कि वो कैसे हल हो। वो चमत्कार के तलाशी है, और हमारे मुल्क में ज्यादा होंगे क्योंकि बहुत दुखी मुल्क है, बहुत पीड़ित मुल्क है, अति कष्ट में, इतने कष्ट में ये शोषण आसान है। मगर मेरा मानना ऐसा है कि धर्म से चमत्कार का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि धर्म का वस्तुतः आपकी वासना से कोई लेना देना नहीं। धर्म तो इस बात की खोज है कि वो घड़ी कैसे आए जब सब वासनाएं शांत हो जाए, और सब चमत्कार मदारी के लिए। जो ना समझ मदारी है वो बेचारे सड़कों पर करते हैं, जो समझदार हैं, चालाक हैं, होशियार हैं, बेईमान साधु के वेश में कर रहे हैं। इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता, वो भी मैं समझता हूँ। इनके खिलाफ कुछ भी कहो उससे कोई परिणाम नहीं होता। बाबा को विश्व हिंदू परिषद ने समर्थन दे रखा है। बाबा को रामदेव ने, स्वामी रामदेव ने, इन्होंने भी इनको सनातन धर्म का प्रचारक कहकर अपना समर्थन दे रखा है। राजनीतिक बयानबाजी भी करने से परहेज नहीं करते, खासकर विपक्ष पर व्यंग करना और तरह तरह की, कहते हैं कि बुलडोजर, मैं तो पैसा उतना नहीं है वरना मैं बुलडोजर खरीद लूं और बुलडोजर चलवाऊं, ऐसी ऐसी बातें कर। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चमत्कारी बाबाओं के दरबार में लोग क्यों जाते हैं। वह इसलिए कि लोगों की तरह तरह की समस्याएं हैं। लोग आर्थिक तंगी में हैं, बेरोजगार हैं, बीमार हैं, किसी को कैंसर है तो कोई लकवा दमा से पीड़ित है। हैरत की बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं, युवतियां और बुजुर्ग आ रहे हैं जिन पर भूत का प्रकोप है। दोस्तों, जरा सोचिए, भारत देश में अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे चमत्कारी बाबा नहीं होते तो यह पीड़ित जनता किसके दरबार में जाती? तब जनता अपने विधायक, सांसद, मंत्री या कि मुख्यमंत्री के सामने गुहार करती ना। तो दोस्तों, जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देने की जिम्मेवारी किसकी है? सत्ताधीशों की या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे चमत्कारियों की? चमत्कारियों के दरबार में लग रही यह भीड़ क्या सरकारों की असफलता की पोल नहीं खोल रही? इसके बावजूद सरकार के नुमाइंदे चमत्कारी धीरेन्द्र शास्त्री के बचाव में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं यह आप समझ गए होंगे। सरकार और चमत्कारी धीरेन्द्र शास्त्री एक दूसरे के हाथों में खेल रहे हैं। दोस्तों, आप सागर सैनिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इससे हमें बल मिलेगा और आपके लिए नई नई बेबाक खबरें। धन्यवाद।